पोस्टर था। तो ऑब्वियसली हम यही इसी के ऊपर आज, अच्छा वैष्णव प्रभु शेयरिंग, ओके, तो हम आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और हम जानेंगे वास्तविक ये जिंदगी है तो क्या है, कैसी है, फेयर है, अनफेयर है, हमें कैसे चलना है, शास्त्र क्या बता रहे हैं, भगवत गीता हमें क्या सिखा रही है ऐसे जिंदगी के बारे में। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन, फर्स्टली वी ऑलवेज शुड ऑफर आवर प्रेयर्स टू लॉर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हर कोई काम आरंभ करने से पहले हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो अर्थात यहाँ पे भगवान की कृपा से ही हम ये सेशन ले पा रहे हैं, तो वी शुड ग्लोरीफाई द लॉर्ड फर्स्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाषाणदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। काफी आनंद हो रहा है आप सभी को देख के। तो हम विषय से चर्चा आरंभ करते हैं हमारे। जैसे कि आज हमने टॉपिक देखा है कि लाइफ इज अनफेयर। ठीक है, तो हम जानते हैं जिंदगी क्या है। आप में से 1971 का थोड़ा सा मटेरियल सब्जेक्ट है। 1971 में एक पिक्चर आई थी, मूवी, 90s के दौर में। और वो मूवी में दो कैरेक्टर्स थे। एक थे बाबू मोशाय और एक थे आनंद। अगर आप समझ पा रहे हो तो एक थे हमारे अमिताभ बच्चन जी और दूसरे थे राजेश खन्ना जी। तो उनकी एक मूवी थी आनंद करके, और वो आनंद मूवी में एक गाना था। एक्चुअली बहुत गाने थे बट ये काफी डीप था। और उसमें कुछ ऐसा था, जिंदगी कैसी ये पहेली है, कभी ये हंसाए, कभी ये रुलाए। एग्जैक्टली exactly। इसमें थोड़ा देखेंगे तो है ना, थोड़ा डीप लिरिक्स लग रहा है किसी को थोड़ा सा। जिंदगी कैसी ये पहेली है, जिंदगी है पहेली है ना। हम देखे जाए तो वास्तविक में अभी 10 मिनट बाद क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। आप में से किसी को पता है? अन्वय प्रभु, हर्षल प्रभु, करण प्रभु, देवेंद्र प्रभु, आप में से किसी को पता है 10 मिनट में क्या होने वाला है मेरे साथ या आपके साथ? नहीं। 1 साल बाद क्या होने वाला है किसी को पता है मेरे साथ या आपके साथ? नहीं। चलो 50-20 साल बाद क्या होने वाला है किसी को पता है मेरे साथ या आपके साथ? ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता। ये पहेली तो है ना। और देखो ना, ये ऐसी पहेली है कि हम कैसे हर दिन बिंदास उठ के जो करना है वो कर रहे हैं। नो रूल्स रेगुलेशन, नथिंग, कुछ फॉलो नहीं कर रहे, जैसे चलना है वैसे चल रहे हैं, है ना। हम समझ नहीं पा रहे कि हम वो जोन के कितने ज्यादा अंदर आ गए चलते चलते। और आगे की लिरिक्स कैसी है, कभी ये हंसाए तो कभी ये रुलाए। आप में से जीवन में कौन कौन हंसा है? मैं हंसा हूं, हैंड रेस कर सकते हैं नॉर्मली ऐसे, जय सब लोग ही ऐसे। और कौन कौन रोए हैं? मैं भी रोया हूँ। चाहे वो बचपन में क्यों ना हो, अभी भी क्यों ना हो। है, जिंदगी है तो है, अभी क्या ही कर। तो चलो हम जानते हैं ये जिंदगी के बारे में है क्या एग्जैक्टली ये फेयर है या अनफेयर है। और ये फेयर अनफेयर में ना एक काफी डीप टॉपिक आ जाता है ना, कि वाई, ओ लॉर्ड, क्यों मेरे साथ ही क्यों? हाँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मेरा ही फोन क्यों चोरी हो गया? क्यों?
क्यों मैं ही क्यों फेल हो गया? मैंने ही शेयर्स में इन्वेस्ट करे हुए पैसे मेरे ही क्यों लॉस हो गए, बाकी के भी बहुत लोग होंगे, है ना? हमें क्वेश्चन आता है। और सबसे एकदम तो अरे, मैं तो कितना अच्छा हूँ, वाई वाई बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल, है ना? तो चलो आज हम इसे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि ना मैं एक लेक्चर देख रहा था, वो लेक्चर दे रहे थे हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु जी। गौर गोपाल प्रभु जी को आप सभी ने, अरे ये क्या सामने ही है हमारे देवेंद्र प्रभु, इनका जो डीपी दिख रहा है वो हमारे गौर गोपाल प्रभु है। गौर गोपाल प्रभु जी वो लेक्चर में कुछ ऐसे बताते हैं, देयर इज टू काइंड ऑफ पर्सन्स, है ना? दो लोग हैं। और गौर गोपाल प्रभु जी ने एक व्यक्ति को पूछा कि तुम जिंदगी को कैसे देख रहे हो, फेयर देख रहे हो अनफेयर देख रहे हो? उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त ने ऐसे बताया कि एक जो फर्स्ट व्यक्ति है वो कह रहा है जिंदगी अनफेयर है, अनफेयर है जिंदगी, तो आप एक काम करिए, आप आनंद लूटिए जिंदगी का, काफी ज्यादा एंजॉय करिए, बहुत ज्यादा यूज करिए जिंदगी का। तो ऐसे उसका वो ओपिनियन था। वो मूवी भी है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक्चुअली नहीं चाहिए हमें। और जो दूसरा था, दूसरा व्यक्ति था, अब वो था बिजनेसमैन। अब वो सोचेगा तो बिजनेस के हिसाब से ही। जैसे कि उनको पूछा गया कि आप क्या सोच रहे हो जिंदगी के बारे में, जिंदगी फेयर है या अनफेयर है? उन्होंने कहा जिंदगी इज अनफेयर, लाइफ इज अनफेयर, लेट्स नेगोशिएट। अभी देखो दो व्यक्तियों के दो दो अलग अलग आंसर आ गए, है ना? एक बता रहे यू वी हैव टू यूज जो अभी रिमेनिंग टाइम है, मौज मजा करेंगे। और जो दूसरे है वो सोच रहे लेट्स नेगोशिएट। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग थॉट प्रोसेस है ये सोचने के। एग्जैक्टली exactly। और देखा जाए तो वो जो सीखना है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। जैसे अमोघ लीला प्रभु जी हर बार कहते हैं कि वी शुड ऑलवेज बी लाइक अ स्टूडेंट। हम चाहे अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम क्यों ना कर रहे हो, या फिर हम हमारा खुद का बिजनेस क्यों ना रन कर रहे हो, हमारे अंदर ना वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी रहना चाहिए। अगर वो ही खत्म हो गया ना, तो हम कोई भी नई चीजें डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, हम में आनंद नहीं आएगा कोई नई चीजें सीखने के लिए। देखो हम हम में से बहुत से मैं देख पा रहा हूँ, मोस्टली ऑफिस वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, और कोई तो स्टूडेंट्स है वगैरह। सोचिए ना, अगर आपने ये सोचना ही बंद कर दिया कि नहीं मैं तो अभी आगे से कुछ नहीं सीखूंगा, आप ग्रो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। हर एक फील्ड में, चाहे हम हर एक रिलेशन में भी क्यों ना एंटर हो, एज अ भाई, एज आगे चल के हस्बैंड, फिर और आगे चल के एज अ फादर, हर एक रिलेशन में भी हमें टीचिंग्स मिलती है। और यही टीचिंग्स हमें जिंदगी से भी सीखनी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ इज एक्चुअली अनफेयर। हमें वो शिक्षाएं लेनी है, और जितना हो पाए हम दूसरों को देने का भी प्रयास करें। जैसे कि ना जैसे ये कन्वर्सेशन हमारा चल रहा है, अभी हर एक का है ना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ये चीजें सोचने का। चलो एक मान लेते हैं कॉरपोरेट कंपनी है, और उसमें देखे ए पर्सन है और बी पर्सन है। ठीक है, ये दो पर्सन है, ए एंड बी। तो ए पर्सन जो है उसका कहना ऐसा है कि ये जो हो रहा है ना, ये जो कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये सब तुक्के से हो रहा है, कुछ नहीं, ये सिर्फ तुक्के से हो रहा है, ये हो रहा है जो चल रहा है अपने आप। जैसे कि मैं अगर ए पर्सन हूँ, मैं कहूंगा ये ना, ये अनवय प्रभु है ना, ये अनवय जो है ना, ये ना ऑफिस हर बार लेट आता है। अरे 7 दिन में ये दो दो छुट्टी मारता है, फिर भी बॉस इसको ही हर बार देखे, हाँ अनवय इज ग्रेट, अनवय इज ग्रेट। अरे क्या यार, मैं मंडे को मेरे को 101 फीवर था, फिर भी मैं गया था, बट मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। अनवय को हर बार अनवय अनवय अनवय, दिमाग घूम गया है मेरा। उसका ही प्रमोशन हो रहा है और मैं ऐसे ही बैठा हूँ। तो ये जो ऐसे सिचुएशन है, बेचारे ए पर्सन के, वो जो काफी फ्रस्ट्रेट हो गया अपने कॉर्पोरेट लाइफ से, और वो सोच रहा है ये जो चल रहा है मेरे जीवन में सब तुक्के से हो रहा है, रैंडमली जो होना है, क्या बोले अभी तुक्का लग रहा है। तो ये जो कर कौन रहा है, जो अच्छी चीजें हो रही है वो भी तुक्के से हो रही है,
बुरी चीजें हो रही, वो भी तुक्के से हो रहे, तुक्कन कौन रहा है? तुक्का महाराज, कोई है तुक्का महाराज ऐसे कोई? नहीं। और जो बी पर्सन जो है, वो जो बी पर्सन है वो भगवान को काफी ज्यादा दोष दे रहा है। वो कह रहा है ये जो ये जो मनीष है ना यार, ये मनीष भी वैसा ही है। हर बार ऑफिस लेट आता है, इतनी छुट्टियां लेता है, इतनी छुट्टियां लेता है, मतलब आधा टाइम तो वो घर पे ही रहता है, फिर भी बॉस मुझे ही डांटेगा। ओवर वर्क हुआ तो भी मैं ही करूं। ये मनीष हाफ डे में भी निकल जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना एचआर, ना सीनियर्स, ना बॉस, कोई कुछ नहीं। भगवान क्या है मतलब, मेरी फीलिंग्स है कि नहीं जीवन में? हाँ, भगवान तुम्हें ना मेरा सुख नहीं देखा जा रहा है। बता रहे हो तुम एकदम, मैं तो एकदम सुखों का सोर्स हूँ, सच्चिदानंद हूँ। नहीं बाबा, तुम तो सिर्फ दुख दे रहे हो मुझे। जो बी पर्सन है ना, उसकी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि वो भगवान को दोष दे रहा है। चलो हम ना ये थोड़े टॉपिक्स ना और डीपली सुनते हैं, थोड़े एग्जाम्पल के वे में जाते हैं। और इसको समझने से पहले ना, हमारे जीवन में कुछ पिलर्स होने चाहिए। ये जो चीजें हैं ना, फेयर अनफेयर की, यहाँ पे हमारे वैष्णव प्रभु स्क्रीन शेयर करे हैं। तो जी थोड़ा स्लाइड कर सकते हैं आप? यस। तो हम देखेंगे सबसे पहला पिलर ये सारी चीजों को घटित होने का, वो है कर्म। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो आप सोच रहे होंगे कर्म है क्या इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या? ऑब्वियसली करते हैं। हमारे साथ क्या, नेचर के साथ भी होता है। अगर आप देखें तो थोड़ा सा सोचिए ये चीजों के बारे में। कर्म जैसे, अगर डेफिनेशन हम दे, कर्म की डेफिनेशन क्या है एकदम सिंपल सोबर वर्ड्स में, यहाँ पे हमारे आइजैक न्यूटन हमें दिख रहा है, और वो बता रहे, फॉर एवरी एक्शन देर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज नोन एज कर्म। एकदम सिंपल अगर हम डेफिनेशन देखें, एग्जैक्ट एकदम एकदम सिंपल डेफिनेशन। एवरी एक्शन देर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी देखो, हम एक स्टोरी फॉर्म से अगर थोड़ा बिल्ड करें ये कन्वर्सेशन को, तो एक स्टोरी आती है। देर इज वन किसान। एक गांव होता है, और उसमें एक किसान है, और किसान का जो बेटा है वो ना ग्रेजुएशन वगैरह कर चुका है। और अभी वो बेटी की इच्छा है कि वो अभी शहर में आके काम धंधा नौकरी ये सारी चीजें करे। तो उसने उसके पिताजी को, मतलब जो किसान है, उनको बता दिया कि मुझे ऐसे ऐसे गांव छोड़कर शहर जाके अभी नौकरी ये सारी चीजें करनी। किसान इन्होंने कहा कि अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अभी सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेगी। एक काम करो, आप चले जाओ, मैं ऐसे ना नहीं कह रहा हूँ, आप चले जाओ, बट महीने में तो आ जाओ, थोड़ा सा हेल्प कर दो, कोई कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो ही वॉज लाइक कि ठीक है, मैं मंथली मंथली आया करूंगा जैसे मुझे बन पाए वगैरह। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि वो जो किसान का बेटा है, वो शहर से अभी गांव में फिर से ट्रैवल कर रहा है। और किसान ने जो, क्या कहते हैं, बीज बोए थे, अभी उसके सुंदर ऐसे फसल आ गए। तो अभी किसान का लड़का क्या कर रहा है, किसान का लड़का कर रहा है, वो फसल की क्या कहते हैं, मराठी में छाटनी बनता, मतलब या फिर हम कटिंग वगैरह ऐसे कहेंगे। और उसमें ऐसा है कि पहले बार जब फसल आई थी और वो जो काटी गई थी वो काफी अच्छी थी। पहले बार जो फसल आई थी वो काटी तो काफी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि जो जमीन थी वो काफी उपजाऊ जमीन थी। उपजाऊ जमीन हम इंग्लिश में समझेंगे तो फर्टिलाइज लैंड, काफी उपजाऊ जमीन थी। तो किसान के बेटे ने सोचा, अरे क्या बात है, काफी अच्छी फसल है, उपजाऊ जमीन है, और इतनी अच्छी फसल भी ग्रोथ हो गई। उन्होंने काट के एक डिब्बे में रखा। और फिर दूसरा समय आया जब दूसरे टाइम वो आ गए, तो फिर से वही काम लगा उन्हें, फसल ग्रोथ हुई है, अभी काटनी है। तो उन्होंने देखा, अरे फसल जो उपजाऊ थी, सॉरी, वो जो जमीन उपजाऊ थी यानी फर्टिलाइज थी, तो अभी थोड़ी सी उसका उपजाऊपन जो है ना वो कम हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है। और जो फसल है ना, वो फर्स्ट क्लास नहीं, वो थोड़ी सेकंड क्लास आ गई है। उन्होंने काटी, फिर से डिब्बे में रखी।
तो अभी उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की। पहले इसमें फसल भी काफी बढ़िया थी, है ना, फसल काफी बढ़िया थी, उपजाऊ जमीन थी, फर्स्ट क्लास जो फसल आई थी एकदम फर्स्ट। सेकेंड टाइम थोड़ा अलग हो गया। एक्चुअली हम देखेंगे ना, जैसे नेचर में 4 मंथ वर्षा ऋतु, फिर आगे के विंटर, समर, मानसून, ऐसे 4 4 मंथ में चेंज हो रहा है एग्जैक्टली। मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे ना, तो जो हम मराठीत म्हणतात की जे आम्ही लावणार तेच उगणार, इन इन द सेंस कि जो हम लगाएंगे वही वैसे अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, जिसको जैसे सुटेबल होगा वो वैसे ही ग्रो होगा। ठीक है। तो अभी ये ए एंड बी पर्सन, उनकी मेंटेलिटी कैसी है, मतलब एटमॉस्फेयर वाइज। ए पर्सन लाइज, अरे तुक्का मारा है, तुक्के से चल रहा है, कुछ नहीं होता ये वो। और बी पर्सन क्या है, भगवान तेरे कारण हो रहा है। एग्जैक्टली। ये काफी मैटर कर, हमारे कर्म, हमारे ये जो वाई इट इज हैपनिंग विद, इसमें काफी ज्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि जैसे भगवान ना भगवत गीता में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, आपके और मेरे ना कई अनेक जन्म हुए हैं, आपके बहुत ज्यादा जन्म हुए हैं, आपको वो बिल्कुल भी याद नहीं है, 1% भी आपको याद नहीं है, पर मुझे याद है आपके हर एक जन्म। भगवान बता रहे, मैं कोई तुक्का नहीं मारना, भगवान सच्ची में 4.5 में ऐसे बता रहे कि आपके अनेक जन्म हो गए हैं और आपको बिल्कुल याद नहीं है, बट मुझे याद है। क्यों? क्योंकि हर एक जन्म में मैं आपके साथ, भगवान कह रहे कि हर एक जन्म में मैं आपके साथ था, मैंने देखा है आपने कैसे बर्ताव किया है। अभी देखो, हम बहुत से होते हैं जो नेचुरली काफी प्योर होते हैं, बट बहुत से ऐसे होते हैं डुप्लीसिटी इन कैरेक्टर, डुप्लीसिटी इन हार्ट, ऐसे होता है। सो अंदर से कुछ और बोलना और बाहर से कुछ अंदर, सॉरी, बाहर से कुछ दुनिया को अलग दिखाना, ऐसे बहुत से लोग आपने टैकल किए होंगे आपके स्कूल में, कॉलेज में, कॉर्पोरेट लाइफ में। तो देखो, हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्ट पर्सन कैसा है, बट भगवान नोज एवरीथिंग, भगवान नोज एवरीथिंग। वी रियली डोंट नो कि हमसे क्या गलती हुई है और ये हमारे साथ क्यों आ रहा है। जैसे कि महाभारत में अगर हम चले ना, तो जो धृतराष्ट्र था वो अंधा था, आप सभी जानते हो। तो उनकी ऐसी कथा आती है, मैंने पढ़ी है। तो बात ऐसी थी कि वो भगवान को पूछ रहे थे, श्री कृष्ण को, कि मैं ऐसा क्यों जन्म लिया हूँ ये समय पे, मतलब मेरी आंखें नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ वगैरह, ये सारी चीजें। तो उन्होंने, भगवान ने आंसर दिया कि एक जन्म में तुम एक क्षत्रिय राजा थे और तुम शिकार के लिए गए थे। शिकार के लिए जब तुम गए तो तुम्हें कुछ भी हाथ में नहीं लगा और तुम काफी निराश हो गए थे। और जब तुम एक सरोवर या फिर तालाब के यहाँ पे आके बैठे, तुम काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, फ्रस्ट्रेशन में थे, गुस्सा आ रहा था। तो वहां पे ना बहुत सुंदर स्वान, उनकी एक पेयर थी और उनके छोटे छोटे बेबीज, वो ऐसे वो तालाब में से खेल रहे, घूम रहे, फिर रहे। तो ना ये ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन में है और उसे देखा नहीं जा रहा है दूसरों का सुख। तो उसने क्या किया, खुद के बानों से वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी आंखें फोड़ दी, उनकी आंखें फोड़ दी। और यही, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगले जन्म में क्या हुआ, धृतराष्ट्र अंधे थे और ये आंसर भगवान ने उन्हें दिया कि आपने ऐसे ऐसे किया है। तो अभी हम थोड़ा है ना समझते हैं इन सारी चीजों को। देखो कैसे पता है, ये जो दुनिया है ना, वो हम देखे काफी डरावनी। गौरांग प्रभु काफी प्यारा एग्जांपल देते हैं। गौरांग प्रभु कहते हैं कि हम जंगल में जा रहे हैं और जंगल में हमें सामने से शेर आते हुए दिख गया, और हम ऐसे सोचेंगे, अरे मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मैंने थोड़ी कुछ किया है शेर को, वो क्यों आके मुझे मारेगा, क्यों आगे खाएगा। अरे बट थोड़ा और डीपली अगर हम देखेंगे, एक तो हम उनके एरिया में एंट्री किए हैं,
वे होता है ना, हर एक जंगल का दादा मैं होता हूँ। इंसानों में भी है, हर एक एरिया का भाई होता है कोई ना कोई तो। अभी देखो, वो शेर है। अभी उसमें उतना ये नहीं कि वो ये समझे अरे हाँ बाबा इसने तो कुछ नहीं किया है, चलो छोड़ देता हूँ। नहीं, आज ना कल अटैक करेगा ही करेगा। एग्जैक्टली exactly। ये जो दुनिया के लोग हैं ना, ऐसे ही है। हम जितना सोचेंगे कि अरे नहीं, मैं अगर अच्छा करूँ तो मेरे साथ हो भी सकता है, ऐसे नहीं कि मैं ना बोल रहा हूँ। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें यहाँ पे खुद का एक परफॉर्म मतलब लाइक एक परफॉर्म करते हुए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें कैसे बर्ताव करने हैं, हमें किस तरीके से हर एक व्यक्ति को प्रोफेशनली या फिर उसमें भी स्पिरिचुअल वे में डील करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट फर्स्ट था कर्मा के। प्रभु जी आप सेकंड स्लाइड करोगे? यस, जैसे हमने देखा कर्मा। ओके, यहाँ पे सेकंड है, मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ सफरिंग। मटेरियल वर्ल्ड जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये प्लेस ऑफ सफरिंग है। दुखालयम शाश्वतम, शास्त्र में बताया गया है। अभी ये क्या है एग्जैक्टली हम समझे। जहाँ पे हमें भोजन मिलता है वो क्या होता है? भोजनालय। जहाँ पे हमें ग्रंथ पढ़ने मिलते हैं वो क्या होता है? ग्रंथालय। और जहाँ पे हमें सिर्फ दुख मिल जाता है वो क्या होता है? दुखालय। एग्जैक्टली। तो ये जो भौतिक जगत है ना, वो एग्जैक्टली दुखालय है। हम कितनी सारी चीजें हमारे सराउंडिंग प्लेस में देखते हैं, बहुत सारी चीजें घटित हो रही है, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे घटित हो रही है, कहीं खून हो रहा है, कहीं कार एक्सीडेंट्स एंड ऑल। और उसमें भी कैसा है कि वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, है ना। हम में से हर एक व्यक्ति, जैसे यश प्रभु दिख रहे हैं, हर्षल प्रभु दिख रहे हैं, मनीष प्रभु दिख रहे हैं, अनवय प्रभु दिख रहे हैं, हम में से हर एक व्यक्ति जो है वो सुख ढूंढ रहा है ना। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है बताया, हम इस भौतिक जगत में हैं और ऊपर से हम भौतिक जगत में भौतिक चीजों में सुख ढूंढते हैं। तो हमें वास्तविक सुख की अनुभूति कभी नहीं, क्योंकि ये भौतिक जगत ही टेम्पररी है। तो वो जो सुख होगा ना, वो भी टेम्पररी होगा। अगर जैसे श्रील प्रभुपाद की एक किताब है, ऑन द वे टू कृष्णा, उसके फर्स्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं पता है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, देर आर फ्यू पीपल नो द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, देर आर ओनली फ्यू पीपल नो द डेफिनेशन ऑफ द हैप्पीनेस, एंड ओनली फ्यू पीपल आर हैप्पी। क्यों? बिकॉज बहुत कम लोग हैं उनको एग्जैक्ट डेफिनेशन पता है ना, क्या है वह सुख की डेफिनेशन। वरना हम क्या करते हैं, हम यहाँ वहां भागते हैं सुख के लिए। हमें लगता है दिस थिंग मेक मी हैप्पी, दैट थिंग मेक मी हैप्पी। अगर उसने मुझे बोल दिया अरे भाई क्या दिख रहा है यार, आज एक नंबर क्या शर्ट पहना है, तभी मुझे खुशी होगी। क्यों? कोई बोलेगा तभी खुश होना इंपॉर्टेंट है क्या? खुद से ही बात करके देख लो, मिरर में खड़े रह के, अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है, लगेगा हमें अच्छा। बट देखा जाए तो ये टेम्पररी सुख। अभी जो सुख की डेफिनेशन भी है ना, वो कॉन्शियसनेस पे काफी डिपेंड करती है, क्योंकि उसमें भी डेवलप और अनडेवलप कॉन्शियसनेस होती है। जैसे हम देखें कि हम ह्यूमंस हैं, सो वी हैव अ डेवलप कॉन्शियसनेस, है ना। क्योंकि अगर हम सेम लिविंग एंटिटी यानी ट्रीज, जो हम वृक्ष कहते हैं, पेड़ पौधे कहते हैं, वो भी लिविंग एंटिटी है, हम भी लिविंग एंटिटी है। अगर हम उनके साथ कंपैरिजन करें हमारे कॉन्शियसनेस के बारे में, तो उनकी अनडेवलप है, हमारी डेवलप है। अगर देखो वृक्ष है, अगर हम उन्हें पूछे कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है क्या, आप इतने सालों से 200-300 सालों से एक ही जगह पे खड़े हो, और इतने सारे मॉनसून, विंटर, समर, ये सारे जो सीजन है आप फेस कर रहे हो, तुम खुश हो? शायद वो कह सकते हैं हाँ मैं खुश हूँ, शायद कह सकते हो हाँ मैं खुश हूँ वहां पे। बट अगर यही चीज हमारे साथ हो जाए तो सोचिए, एक 40 डिग्री सेल्सियस और आपको एक धूप में खड़ा कर दिया जाए, 4 मिनट भी खड़ा रह पाओगे? चलो 4 मिनट भी बहुत बोल दिया, 1 मिनट नहीं। वो तो ट्री की अनडेवलप कॉन्शियसनेस, दैट्स रीजन ही लाइक दैट। बट हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी ऊपर की है ना, हमें वो वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। अगर आप सब वास्तविक सुख के जो खोज में हो ना, वो वास्तविक सुख भगवान श्री कृष्ण ने
भगवत गीता में अर्जुन को बताया है। अगर आप में किसी ने भगवत गीता पढ़ी है तो ऑलरेडी यू नो, तो नो द व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस। अगर नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली पढ़िएगा, डेफिनेटली पढ़िएगा। तो एग्जैक्टली ये मटेरियल वर्ल्ड है, वो काफी मिजरी से भरा हुआ है। तो हमें यहाँ पे वास्तविक सुख तो नहीं मिलेगा, और ऑब्वियसली वास्तविक सुख नहीं है, या फिर बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में उबड़ खाबड़ होती ही रहती है, और वो है, जिंदगी है। जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में किसी को थोड़ा सा नॉलेज होगा तो कुछ लैंग्वेज यूज होती है बुलिश एंड बेरिश पैटर्न के बारे में। बुलिश एंड बेरिश पैटर्न्स होते हैं उसमें, अप साइड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ऐसे वाले। एग्जैक्टली जिंदगी सेम टू सेम ऐसे। अब हमें कैसे ट्रीट करना है, या आगे के पॉइंट में हम फोकस ऑन कृष्णाज मर्सी। हरि बोल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, वी शुड फोकस ऑन कृष्णाज मर्सी। जैसे ये कि ये ना, आई रिमेम्बर देर इज वन श्रील प्रभुपाद, इनके एक डिसाइपल थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो एक बार वो लेक्चर में ऐसे बता रहे थे, आप सभी को पता है कि भगवान के लिए ना भोग बनाया जाता है ना। भगवान के लिए भोग बनाया जाता है और उन्हें भोग लगाया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है, बरोबर। हम सभी ने प्रसाद खाया है। यश प्रभु, हर्षल प्रभु, अन्वय प्रभु, मनीष प्रभु, सभी ने प्रसाद खाया है। एग्जैक्टली और वो प्रसाद हमने कितने, ऐसे कि अरे भगवान का प्रसाद है, इसका अपमान नहीं होना चाहिए, वो भाव लेके हमने प्रसाद ग्रहण किया। तो वो जो प्रभुपाद इनके जो शिष्य थे वो बता रहे थे कि अगर आज के जीवन में, आज मेरे थाली में, प्रसाद के थाली में भगवान ने सूजी का हलवा दिया। सूजी हलवा सबको पता है यहाँ पे, शीरा ऐसे भी कहते हैं, यस। अगर सूजी का एकदम प्यारा स्वीट ऐसे हलवा दिया, तो भी महाप्रसाद गोविंद, आनंद आनंद लेके हम वो प्रसाद ग्रहण हमें करना चाहिए। हमें आनंद पूर्वक, भाव पूर्वक होके भगवान का वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और कल कल अगर कल भगवान ने हमें प्रसाद में करेले का जूस भी दे दिया ना, तो भी हमें महाप्रसाद गोविंद करते करते प्राशन करना चाहिए। क्योंकि ओनली कृष्णा नोस कि हमारे प्लेट में कब करेला देना है या फिर कब सूजी हलवा देना है। अगर हम हमारे दिमाग से चले ना, तो हम बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर बैठेंगे, बहुत सारी चीजें। ऐसे होता है ना, सब में से मेरा भी हुआ था। जब करियर चूज करना था आफ्टर 10th के बाद, पापा कह रहे थे कि साइंस ले लो। मैं कह रहा था कि नहीं, मैं आर्ट्स लूंगा। फिर मांडवली ऐसी हो गई कि कॉमर्स ले लो, ना तुम्हारी ना मेरी। तो हो गए डिसीजंस थोड़े, हो जाते, सभी के हो जाते हैं ना। हम डिसीजंस लेने में भी गलतियां करते। बट हियर इज द मेन पॉइंट कि वी शुड टोटली डिपेंड्स ऑन कृष्णास मर्सी। क्योंकि भगवान हमारे लिए जो सोचते हैं या फिर जो देते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि ना, मैं एक मेरा छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप सभी को, छोटा सा है कि मेरे पापा है ना एक स्कूल में टीचर थे। और जब उनका है ना क्या कहते हैं, उनका सर्विस जब खत्म हो गया, रिटायर अब हो गए मेरे पापा, तो उनको ना एक भगवत गीता गिफ्ट में दी थी। और ये बात थी, मैं कुछ 12th स्टैंडर्ड में था तभी। एंड मैंने देखी घर आके, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। अरे वाह, मेरे पापा को भगवत गीता मिली है वगैरह, आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। पर दुर्दैव क्या हुआ पता है, मैंने 2 साल तक उसे पढ़ा ही नहीं। मैंने उठा के ड्रॉअर में रख। अभी ये भगवान के प्लान थे मेरे जीवन में आने की, मैं आया हूँ तुम्हारे पास, अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि उसे खोल के पढ़ो। वरना आई नो माई सेल्फ कि मैंने आगे के 3 साल बैचलर डिग्री के 13th 14th 15th मैंने कितने वर्स्ट वे में वेस्ट करे। आई नो, एंड लॉर्ड नोज कि मैंने कितने वर्स्ट वे में वेस्ट करे। और एग्जैक्ट आफ्टर डिग्री, जब मैं मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था, उससे पहले, बाय मर्सी ऑफ लॉर्ड एंड श्रील प्रभुपाद, आई स्टार्ट रीडिंग श्रीमद् भगवत गीता। एंड इतना बदलाव आ गया ना जीवन में। टर्निंग पॉइंट हमने सुना है ना, हमें बस वो पहचानना है। भगवान हमारे जीवन में ना हमारे साथी, हमारे
मतलब दोस्त, हमारे माता पिता, हर एक रोल लेके आते हैं। बस वो समय में हमें पहचानना है कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ और मुझे अभी सही डिसीजन लेना। सो वी हैव टू प्रे दिस। इट इज दी, क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड इज वेरी मर्सीफुल। सो वी शुड टोटली डिपेंड्स ऑन कृष्णास मर्सी। हमें काफी ज्यादा उनके कृपा का पात्र बनना चाहिए, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखो, जीवन में आगे इतने, क्या कह सकते हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड इतने ज्यादा आएंगे ना। आप कितने भी बाकी की चीजें देख लो, कितनी भी करके प्रयास कर लो, नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। बट इफ यू आर टोटली सरेंडेड टू कृष्णा, आप भगवान के अनुगत्य में हो, आपने शरणागति ली है, आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे और इतने बड़े बड़े संकटों से आपको इजीली ऐसे 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 उठा के बाहर रख लिया जाएगा। जैसे भगवान ना भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40 श्लोक में बताते हैं, नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान बता रहे हैं कि देर इज नो लॉस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यू जस्ट कम एंड सरेंडर टू मी, इट विल सेव्स यू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर। जैसे लास्ट में तो मैंने, लास्ट के जो जन्म है मेरे, आई रियली डोंट नो मैंने क्या किया है। बट अभी जो करंट है, वी शुड नो ना। हमारे पास उतने तो सेंस, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, हम एनिमल्स नहीं है। क्योंकि वो बेचारे ना शास्त्र रीड कर सकते हैं ना नाम जप कर सकते हैं। बट हम उनसे एक स्टेज अपर लेवल पे, कि हमें सही क्या है गलत क्या है ये समझता है। और यही इस पे, अगर हम कोई गलत मार्ग पे हैं, तो भगवान हमारे जीवन में आके हमें सहायता। एग्जैक्टली। हमें ये जो सेकंड पॉइंट है ना, कि मटे, सॉरी, थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन कृष्णास मर्सी, तो हमें भगवान की कृपा समझनी भी है और उनके मार्ग पे वो जो बताया वैसे चलना भी है। कि लाइफ इज अनफेयर, ऐसे क्या होगा, वी रियली डोंट नो। जो कहते हैं ना, अरे मैं तो तेरा हूँ यार, मैं तो अपना हूँ, मैं, मुझे बता ये वो, मुझे बताओ अंत तक कौन आपके साथ रहता है। हमारे फैमिली में डेथ हो गई है, हर एक पर्सन ने, हम खुद के फैमिली वालों को गुजरते हुआ देखा होगा, दादाजी होंगे, दादी होंगे, कोई ना कोई तो होंगे। तो आप जब वो जो फाइनल रिचुअल्स परफॉर्म करने जाते हो, मुझे बताओ वो जो बॉडी होती है, देखो, वो आदमी जैसे चला जाता है ना, जब हमें पता चलता है कि अरे ही इज नो मोर, तो हम उसे ना वो नाम से नहीं बुलाते हैं। अगर मैं कल चला गया तो मेरे घर वाले ऐसे, अरे तेजस चला नहीं, अरे वो बॉडी, बॉडी कहाँ लेके जानी है, वो स्मशान भूमि में लेके जानी है या दूसरे वाले। वी इमीजिएटली सेड बॉडी, वी आर नॉट सीइंग तेजस, है ना। इमीजिएटली बोलते हैं अरे वो बॉडी। एग्जैक्टली exactly. और वो जर्नी ना वहां तक एंड होती है, पर भगवान जो है वो हमारे आगे के जर्नी में भी हमारे साथ रहते हैं। इट इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। और जो हमारे सेशन का फाइनल पॉइंट है, गोल ऑफ लाइफ। गोल ऑफ, एक मिनट, फाइनल जो हमारा पॉइंट है, गोल ऑफ लाइफ। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है। ये काफी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई ध्येय ही नहीं होगा, तो हम वो मार्ग पे कैसे चल पाएंगे। अभी देखो, आप सभी ने कोई ना कोई तो XYZ, कोई तो ग्रेजुएशन के लिए, या फिर आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपका कुछ ना कुछ तो गोल होगा, मैं आगे चल के ये बनूंगा वगैरह ऐसे वैसे। अगर गोल ही नहीं होता तो हम भटक जाते हैं ना, कहीं यहाँ वहाँ, हम फोकस नहीं रह पाते। बचपन से हमारे जीवन में कोई ना कोई तो गोल था, चाहे वो क्रिकेट की मैच जीतने से लेके क्यों ना हो, चाहे फिर पढ़ाई 2 घंटे में, नहीं मुझे करनी ही करनी है, कल एग्जाम है मैं पढ़ूंगा, है ना। ये छोटे छोटे गोल्स हमने रखे। बट व्हाट इज द मेजर, मेन गोल ऑफ अवर लाइफ। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं पता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, द मेन गोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज, पहला तो वी शुड बिकम अ ह्यूमन। थोड़ा हार्श हो रहा है क्या। वी शुड बिकम अ ह्यूमन, क्योंकि हमें अच्छे से पहले एक ह्यूमन बनना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, हमें वो फॉलो करने हैं, वरना फिर हमें एनिमल्स और हमारे इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और दूसरा,
ये जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है ना, भागवतम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन है, अतिशय दुर्लभ, रेयरेस्ट रेयरेस्ट है ये ह्यूमन फॉर्म। अगर हमने मटर गश्ती में यहाँ पे गवा दिया तो हम खत्म हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जीवन में कुछ गोल हो, और आध्यात्मिक गोल। आप अगर जब आध्यात्मिक के तरफ बढ़ते हो ना, चैंटिंग करने लग जाते हो, भगवत गीता अध्ययन करने लग जाते हो, शास्त्र अध्ययन करने लग जाते हो, अधिक अधिक श्रवण करने लग जाते हो, तो आपके जो मटेरियल गोल है तो वो काफी इजीली, मतलब ऐसे आराम से होने लगते हैं अचीव। और आध्यात्मिक प्रगति से आपकी आत्मा तृप्त होने लगती है काफी ज्यादा। और ये जो हमारा गोल है ना, हम एक्चुअली भगवान के सर्वेंट है। सो दिस इज द मेन एम एंड द मोटो ऑफ आवर लाइफ, कि वी आर द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड एंड वी हैव टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द। सो दिस इज द मेन मोटो ऑफ आवर लाइफ। तो यही सारी चीजें थी आज के हमारे टॉपिक की, कि लाइफ क्या है, फेयर है, अनफेयर है। एग्जैक्टली, लाइफ तो रोलर कोस्टर है यार, अनफेयर ही कहो, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, बुलिश बेरिश पैटर्न। तो हमें हमारे जो निर्णय हैं जीवन के, बहुत सोच समझ के भगवान से प्रार्थना करो हर एक चीज करने से पहले, कि क्या मैं ये करूं। आप मुझे बताओ, और एग्जैक्टली आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि यू शुड रीड श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, बाय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद इन्होंने लिखी हुई, ट्रांसलेट करी हुई जो भगवद गीता है, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर है उसमें। क्योंकि वो भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को नहीं, अर्जुन तो एक निमित्त थे तभी, वो हम जैसे, मतलब मेरे जैसे बहुत लोगों के लिए जो ऑलवेज कंफ्यूजिंग रहते कि क्या करे क्या नहीं, इन सारी चीजों के लिए भगवान ने। तो ये आज का टॉपिक था, द लाइफ इज। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा आप सभी का यहाँ पे आने के लिए। अगर कुछ फीडबैक होगा, कुछ सजेशन होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे, तो कृपया आप हैंड रेस करके बताइए, हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं। आपके किसी की क्वेश्चन है, यू कैन आस्क नाउ। यस यश प्रभु जी, आप बोलिए। यश प्रभु जी आप, हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मैं अब पूजा करता हूँ एज अ स्टूडेंट। अब मैं क्लास 11th में हूँ करेंटली, और 12th में प्रमोट होने वाला हूँ। तो मैं पूजा करता जरूर हूँ बट ज्यादा दिन तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। अब जैसे मेरा कॉलेज अगर चालू हुआ तो फिर मैं आ रहा हूँ घर पे 2-3 बजे तक। उसके बाद फिर पूजा करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं कैसे कनेक्टेड रहूँ भगवान से अगर मैं स्टूडेंट हूँ? हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। जैसे हाँ हाँ, आपने बिल्कुल कहा आ रही कि, जी, आपने जैसे पूछा कि आप पूजा करते हैं, हाँ, और आपको भगवान से कनेक्ट रहना है। आपको पता है, श्रील प्रभुपाद इनका एक इंटरव्यू हुआ था, और उसमें एक प्रश्न पूछा गया था प्रभुपाद इनके, कि हरे कृष्णा महामंत्र जो है, आप जो नाम जप कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है एग्जैक्टली क्या है? तो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया पता है? प्रभुपाद ने कहा कि आई एम कॉलिंग टू कृष्णा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कॉल पे। या इट इज द रियलिटी। अगर आप, ठीक है, आप घर के बाहर होते हो वगैरह, जैसे करण प्रभु है, हर्षल प्रभु है, मनीष प्रभु है, आपको पता है कि हम घर के बाहर होके भी, अगर पूजा घर है ना हमारे घर पे, हम घर के बाहर होके भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। वो कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। तो आप भगवान का नाम जप करिए, अधिक अधिक नाम जप करिए, क्योंकि आप 24/7 जब भगवान का चिंतन मनन करेंगे, तो अर्थात सोचिए ना प्रभु की, लाइक मैं अगर आपके घर में आ गया, या फिर मैं बार बार आपको स्मरण कर रहा हूँ वगैरह, तो फिर आप तो आएंगे ना मेरे से बात करने के लिए, अरे क्या हो गया दयास प्रभु, कैसे हो वगैरह। एग्जैक्टली, आप जब जितने बार आप भगवान का नाम लोगे, नाम जप लोगे, जरूर भगवान तो आपको हर बार सुन रहे, हर सेकंड में सुन रहे हैं, तो उनको और ज्यादा आनंद होगा। तो यही आंसर है कि आप भगवान का नाम जप करना आरंभ कर लीजिए। है। थैंक यू। और कोई क्वेरी? पर्सनल क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं प्लीज? जी जी, बोलिए ना प्रभु जी। आप शेयर मार्केट की बात कर रहे थे तो मुझको लगता है शायद आपने भी कॉमर्स किया था, और फाइनेंस में है क्या आप?
यस प्रभु जी, मेरा बैचलर्स अकाउंट्स एंड फाइनेंस हुआ है, एंड देन मैंने मास्टर्स इन फाइनेंस किया हुआ है। मुझको भी वही करना था, तो वही पूछ रहा था कि मतलब मैं कैसे आगे बढ़ूँ अगर मुझको इसी करियर में जाना है, तो मुझको भी फाइनेंस ही करना है। एक्चुअली नहीं तो मैं ट्रेडिंग करता था, बट फिर लॉस हुआ तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझको यही करना है, ट्रेडिंग ही करना है फॉर एवर, शेयर मार्केट में ही जाना ओके ब्रो जी, मैं ना ये आपको आंसर, आपका नंबर है मेरे पास, ग्रुप में आप एडेड हो, तो मैं आपको आफ्टर सेशन कॉल करके ये डिटेल में बता देता हूँ। है। थैंक यू सो बाकी मच। और कोई सजेशंस, फीडबैक्स, क्वेरीज? अगर नहीं क्वेरी देन नहीं थी वी भाई। विल अगर नहीं देन वी विल इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच आप थैंक सभी का यहाँ पे उपस्थित रहने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।